हेलो. Alkenes will have isomerism, structural isomerism with cycloalkene, right? Cycloalkenes. हाँ सर। दोनों के पास 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है. स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दे हैव ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस और इजेड. ठीक है. सिस कौन सा होता है और ट्रांस कौन सा होता है? ई और जेड में से. हम्म. याद है? हाँ सर। कौन सा ई होता है, कौन सा जेड होता है? सर जो ई होता है वो ट्रांस होता है ना। ई ट्रांस होता है और जेड सिस होता है. हाँ ओके, गुड. जेड इज सर, सिस. रॉन्ग हो गई। हाँ. जेड इज सिस एंड ओके। ई इज ट्रांस. वेरी गुड. ये ध्यान रखेंगे हम लोग क्योंकि नोमेनक्लेचर में इसका यूज करके कंपाउंड्स वगैरह दिया जा सकता है आपको. ठीक है, और उस समय गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए. It has low polarity in general, but greater than alkenes because of the double bond. The carbon becomes sp2 hybridized and its electronegativity increases. Therefore, it will have slightly greater polarity than alkenes, but in general, low polarity. Because of low polarity, this is again packed through, or interactions are mostly van der Waal type, hence low BP and low M. Melting and boiling point low. Lower BP and MP compared to corresponding saturated compound due to lower molecular mass. Corresponding का मतलब होता है 6 मेंबर का अल्केन और 6 मेंबर के अल्कीन में 6 मेंबर के अल्केन का मास थोड़ा सा ज्यादा होगा, इसलिए इनका जनरली मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है अल्केन के रेस्पेक्ट में. इज दैट ओके? Melting and boiling point increases with increasing molecular mass. This isomer always has lower melting point than trans isomer, as this isomer has poor packing. ठीक है. अगर सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, सब्स्टिट्यूटेड यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड वाला दिया है मैंने, बट जनरली अगर सब्स्टिट्यूटेड नहीं है और सब्स्टिट्यूटेड भी है तो विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूशन हो रहा है इन सारे जगह पे. ठीक है. तो विड्रॉइंग सिनेरियो में ट्रांस इज गोइंग टू हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर टू सिस. सिस वाले की पैकिंग जो होती है सॉलिड स्टेट में, दैट इज पुअर कंपेयर टू दैट ऑफ ट्रांस. इज दैट ओके? सर ये सब समझा, बट ये जो है ना मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू सैचुरेटेड कंपाउंड, हाँ. तो ये डबल बॉन्ड की वजह से वो स्ट्रेंथन नहीं होगा क्या उसका? इंटरनली स्ट्रेंथन होगा मॉलिक्यूल ना, इंटर मॉलिक्यूल इंटरेक्शन थोड़ी स्ट्रेंथन होगा. ओ हाँ, तो उसको ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा, बट मेल्टिंग पॉइंट तो ये कम यस. होगा। वो तो इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के बेसिस पर डिसाइड होगा ना. हाँ सर। ठीक है. अच्छा देखो, यहाँ पर ये दोनों विड्रॉइंग ग्रुप अगर है तो ठीक है. जनरली मतलब विड्रॉइंग ग्रुप्स का भी थोड़ा सा इफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर पड़ने लगता है, डाइपोल मोमेंट आ जाते हैं, दैट इज गोइंग टू हैव सर्टेन इम्पैक्ट. तो जैसे सिस वाले का अभी क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट कम है और ट्रांस वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है. ठीक है. या बॉइलिंग पॉइंट इसका कम है और सॉरी बॉइलिंग पॉइंट इसका कम ज्यादा है और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है. सिस ट्रांस वाले का बॉइलिंग पॉइंट लगभग दोनों का बराबर हो गया है और यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट अगेन नॉट वेरी डिफरेंट. ठीक है.
बेसिकली जब हमारा ये रहता है, क्या बोलते हैं, सिस आइसोमर की पैकिंग जो रहती है ना, पैकिंग का तो थोड़ा इम्पैक्ट रहता ही है, या ट्रांस का पोलैरिटी में। जैसे अभी क्या है कि डायपोल मोमेंट हमारा इधर वाला कैंसिल कर रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है। अब समझो ये विड्रॉइंग के बदले दोनों डोनेटिंग ग्रुप होने लगे, ठीक है, डोनेटिंग होने लगे, या एक डोनेटिंग और दूसरा विड्रॉइंग होने लगे, तो द डिफरेंस और म्यू की वैल्यू जो होगी दैट इज गोइंग टू बी मच डिफरेंट, ठीक है। इनफैक्ट अगर एक डोनेटिंग और एक विड्रॉइंग हो गया तो ट्रांस का म्यू जो होगा इट विल बिकम मच हायर, ठीक है, एंड देन दिस ट्रेंड विल गेट इम्पैक्टेड। तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं व्हेनेवर वी हैव टू एनालाइज। तो विद्युत कहीं पर भी, इट्स नॉट अबाउट अल्कीन्स ओनली, इट इज इन जनरल, मेल्टिंग पॉइंट के टाइम पर हमको प्राइमरली ये देखना होता है कि पैकिंग कैसी है, पहली चीज, और फिर पैकिंग के बाद इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस कैसे। इज दैट ओके? बॉइलिंग पॉइंट में पैकिंग जैसी कोई चीज रहती नहीं है, क्योंकि लिक्विड से हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं। वहां पर सिर्फ और सिर्फ डाइपोल मोमेंट, इंटरेक्शन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस तरह की कोई चीजें हैं तो वो ही इम्पैक्ट करती है हमारे बॉइलिंग पॉइंट पे। अदरवाइज फिर सिर्फ मास डिपेंडेंट रहेगा बॉइलिंग, ठीक है। अगर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पोलैरिटी नहीं है मॉलिक्यूल के अंदर में, तो इन जनरल हमारा ये होता है कि मॉलिक्यूलर वेट जो है वही हमारे बॉइलिंग पॉइंट फीचर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट थिंग, डेंसिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग। अब इसके पीछे बहुत ज्यादा मत पड़ जाना, बॉइलिंग पॉइंट वाला जो है ना वो है थोड़ा सा हैवॉक, बट उससे हमको कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, और इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो पूछी भी नहीं जाती है। पूछने में बेसिकली जो चीजें ट्रेंड फॉलो करती हैं उसी तरह की चीजें पूछी जाती है इन जनरल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज डेंसिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास, हाउएवर इट इज ऑलवेज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। अल्कीन वाले केस में डेंसिटी क्या थी, याद है हम लोगों को, कहाँ पे लिमिट हो रहा था, वेयर वाज द और लिमिट? तो ऐसे ही था ना, क्या? सेम ही था ना। हाँ, लगभग सेम ही था, रुको पॉइंट एट याद है, सिक्स पॉइंट एट फाइव है, ठीक वाटर है। के हमेशा नीचे था उतना याद है। हाँ, वो भी वाटर के नीचे था, ये भी वाटर के नीचे ही रहेगा, ठीक है, they are lighter than water. I mean, हाँ that is the reason they yes. are always, any hydrocarbon gaseous फॉर्म में जब ये इवॉल्व होते हैं कहीं पर भी, तो दे आर जनरली कलेक्टेड यूजिंग डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, क्योंकि ये वाटर के अंदर सॉल्युबल भी नहीं होते हैं, तो वाटर के डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट के थ्रू इनको हम कलेक्ट करते हैं, सो दैट बाकी के गैसेस के साथ भी ये इंटरेक्ट ना करें, ठीक है। फिर प्योरर फॉर्म में ये बेसिकली हमारे पास आ जाते हैं विदाउट मच ऑफ अडल्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, these are the physical things about alkenes. Methods of preparation. So the first method of preparation is obviously going to be the partial reduction of alkynes. पार्शियल रिडक्शन मतलब फुल रिडक्शन अगर कर देंगे हम लोग अल्काइन का तो हमको अल्केन मिलेगा, बट किसी भी तरीके से अगर उसको हमने बीच में रोक दिया, ठीक है, प्रोसेस ऑफ रिडक्शन को हमने बीच में रोक दिया, तो इट कैन जनरेट अ अल्कीन फॉर अस, ठीक है। द मेजर रिएक्शंस आर, or major catalytic reaction of reduction, partial reduction is, the first one is H2PDC, PD palladium mixed with charcoal, ठीक है, and then it is poisoned with sulfur compound or quinol. This is known as Lindlar catalyst.
Lindlar catalyst. H2PD, PD soaked in or PD mixed with charcoal, poison with sulfur compound or quinol. This is called Lindlar catalyst. ये पॉइजनिंग जो की जाती है इसके एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को डिमिनिश करने के, ठीक है। या फिर H2PD विद कैल्शियम कार्बोनेट, पीडी को हम लोग मिक्स, फाइनली पाउडर पीडी को हम लोग मिक्स करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, उस पर H2 को एड्सॉर्ब करा करके रिएक्ट कराते हैं। नाउ दिस टाइम इट इज पार्शियली पॉइजन विद लेड एसीटेट, so we can poison it with sulfur compound or quinol, palladium with charcoal or palladium with calcium carbonate, poison with lead acetate, ठीक है। दोनों ही प्रोपोजिशन को हम लोग लेडलर कैटलिस्ट बोलते हैं। रीजन ये होता है कि palladium is the base which is creating the adsorption of hydrogen, right? Next one is H2 with PD in BaSO4, H2 with PD mixed with BaSO4. This is partially poisoned with phenol and it is known as Rosamond catalyst. Lindlar and Rosamond, ये दो पार्शियल रिडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। थर्ड वन इज B2 कैटलिस्ट, इसमें से 1, 2 और 3 इनके बारे में रेफरेंसेस हमको हर जगह पर मिलते हैं। चौथे वाले के बारे में थोड़ा सा कम आप लोगों को मिलेगा रेफरेंसेस, ठीक है। बट ये तीनों जनरली हर टेक्स्ट बुक में रहेगा ही रहेगा। रोजमंड, तो बेसिकली वो बोलेंगे लिंडलास कैटलिस्ट ऐड किया। नहीं लिंडलार नहीं बोलेंगे, ये वाले रिएक्शन कंडीशंस दे देंगे, H2PdCaCO3 एंड लेड एसीटेट। लिंडलार दे दिया तब तो फिर बल्ले बल्ले है। या फिर ये तीनों दे दिया और पूछेंगे कि लिंडलार कैटलिस्ट इनमें से किसमें यूज हो रहा है, इस तरह का भी पूछ सकते हैं। तो लिंडलार इज लेड एसिटेट ना कि PdCaCO3। नहीं, दिस एंटायर कॉम्बिनेशन इज लिंडलार। तो ये H2 के एड्सॉर्ब्ड होता है उस पे। H2 एड्सॉर्ब हो रहा है, PD कैल्शियम कार्बोनेट, पैलेडियम ऑन कैल्शियम कार्बोनेट partially poisoned with lead acetate is Lindlar catalyst. H2 को छोड़ करके ये PdCO3 partially poisoned with lead acetate और PD carbon, PD mixed with charcoal and poisoned with sulfur compound और quinol, this is Lindlar catalyst. H2 तो रिडक्शन के लिए हम यूज कर रहे हैं, बेसिकली H2 को ये लोग एड्सॉर्ब करने का काम करते हैं, so that strength of hydrogen bond may decrease. Is that okay? And hydrogen becomes more reactive. Next one is H2Ni2b P2 catalyst. Nickel twice boron dinickel borane with H2 is referred as P2 catalyst, ठीक है। दूसरा मेथड जो होता है, अच्छा इनमें जो है कैटेलाइटिक रिडक्शन जो है, कैटेलाइटिक रिडक्शन में इट इज ऑलवेज सिन एडिशन ऑफ H2. H2 is added, H and H are added from same side of the alkyne. Is that okay? दोनों हाइड्रोजन एक ही तरफ से ऐड होते हैं, so it always gives a syn addition. Coming to one more reduction process, this is called Birch reduction. सोडियम जब यूज करते हैं इट इज कॉल्ड बिर्च रिडक्शन, बट इसमें सोडियम, पोटेशियम, लिथियम इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। अलॉन्ग विथ इट अमोनिया लिक्विड सॉल्वेंट हम यूज करते हैं या फिर इथाइल अमाइन को एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं।
एंड दिस रिडक्शन इज कॉल्ड बिर्च रिडक्शन। इसमें हाइड्रोजन एंटी पोजिशंस में, मतलब एक अप से ऐड होगा और दूसरा डाउन से ऐड होगा। दैट इज हाउ दिस रिएक्शन गोज ऑन। द मैकेनिज्म इज गिवन ओवर हियर। सोडियम रिएक्ट्स विथ अमोनिया प्रेजेंट, और अमोनिया नहीं है तो इथाइल अमाइन। इसके साथ रिएक्ट करके सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देता है अमोनिया को, या इलेक्ट्रॉन जो है वो सॉल्वेट हो जाता है लिक्विड अमोनिया से। सॉल्वेट हो जाता है मतलब H के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रहेगा सर अमोनिया के। ऊपर दिखाओ ना, पूरा क्या क्या? रिएक्शन दिखाओ ना। बिर्च रिडक्शन। हाँ मैं देख रहा हूँ। सर वो इनऑर्गेनिक में था ना इस ब्लॉक में, कि पहले वो ब्लू होता है और हाँ पैरामैग्नेटिक होता है, फिर वो ब्राउन बनता है, डायमैग्नेटिक बनता है, अमोनिएटेड वो। हाँ, वो हीटिंग से ना, हीट करते हैं उसको तब हाँ ना, या हाँ कंसेंट्रेटेड बहुत लेते हैं तब। हाँ। ठीक है, तो वो होता है, देयर इज नो इशू। एट हायर टेम्परेचर ब्राउन वगैरह होगा वो। अभी फिलहाल ब्लू रहेगा। नॉर्मल अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स आर ब्लूइश इन कलर। हाँ सर मैं बस लाइक वापस रिपीट कर रहा था। हाँ हाँ, वो सही पढ़ा है तुमने, वो होता है। ये इलेक्ट्रॉन जो मिला हमको, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के पास आता है, डबल बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले पे चला जाता है, इस तरह से एक फ्री रेडिकल बनता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, हाफ इलेक्ट्रॉन इस पर आया बॉन्डेड एक पाई बॉन्ड का, और दूसरे पर एक गया। ये इलेक्ट्रॉन पहले वाले कार्बन के ऊपर ऐड होकर के इट फॉर्म्स, ये पेयर फॉर्म किया। इज दैट ओके? और दूसरे वाले में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। नाउ बिकॉज ऑफ रिपल्सन दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी एट 180 डिग्री, एक ऊपर और दूसरा दूसरे साइड में नीचे, सो दैट मिनिमम रिपल्सन रहे इनके। बात समझ में आ रही है? अगर सेम साइड में डेवलप होंगे तो क्या होगा? रिपल्सन विल बी हायर एंड द मॉलिक्यूल विल बी लेस stable. Therefore, in order to increase the stability, they are oriented along different lines. Sorry, opposite to each other. Clear है? अब ये जो अनायन फॉर्म हुआ कार्बन पर, this is good enough to pull H plus from ammonia, or this amine. This is good enough base, and compared to it, these are fairly good bases as well. This is very good base, and these are fair enough acid, at least for this one, not for water, not for any other thing like H2S or any other this thing bases, maybe ammonium hydroxide या कोई और भी बेस अगर ले लेते हैं हम, ठीक है, और सॉरी कोई और भी एसिड ले लेते हैं, मे बी अल्काइन भी हम ले सकते हैं, अलग से एक और अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन जिसमें H लगा हुआ हो, वो भी अपना H प्लस जो है यहाँ पर दे सकता है। तो ये अमोनिया का प्रेजेंस भी ये रिएक्शन को आगे करा सकता है। अमोनिया के बदले इथाइन, वन इथाइन अगर हम लेते हैं तो उसका एसिडिक हाइड्रोजन भी ये पुल आउट कर लेगा। इट हैज वेरी गुड टेंडेंसी फॉर दैट, राइट। H लेकर के यहाँ पर H ऐड कर लिया, NH2 माइनस C2H5 N माइनस H, इसका फॉर्मेशन हुआ, दोनों में से कोई एक। अच्छा, ये सॉल्वेंट भी है प्लस रिएक्शन में काम भी कर रहा है। अब अगला स्टेप क्या होगा? दूसरे सोडियम से कोई और इलेक्ट्रॉन निकला है, तो वो इलेक्ट्रॉन इस वाले को मिलेगा, ये फिर से निगेटिव चार्ज फॉर्म करेगा, एंड एक और मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया और अमाइन विल बी कंज्यूम टू फॉर्म एंटी एडिशन। ठीक है, सो बिर्च रिडक्शन में हाइड्रोजन का हमेशा हमें क्या मिलेगा? एंटी एडिशन मिलेगा। इज दैट ओके?
Are we getting this point? यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है मैंने। बेंजीन के ऊपर अगर मैं बिर्च रिडक्शन अप्लाई करता हूँ तो वी आर गोइंग टू हैव व्हाट, दिस टाइप ऑफ सिस्टम। हाइड्रोजन हाइड्रोजन डायमेट्रिकली अपोजिट कार्बन पे अटैच हो रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन हाँ सर, समझा। क्या क्या, समझा सर। हाँ ठीक है, डायमेट्रिकली अपोजिट कार्बन पर अटैच हो रहे हैं। कहीं और भी किसी भी तरह का कोई अटैचमेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर N3D हो गया, सॉरी ND3 हो गया, ड्यूटेरियम ला दिया हमने, ठीक है। ड्यूटेरियम ला देंगे तो हाइड्रोजन के बदले एंटी पोजीशन पर 2 D चले जाएंगे। नेक्स्ट मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ alkenes are from dehydrohalogenation of monohalides. Dehydrohalogenation of monohalides. अल्काइल हैलाइड्स में ये प्रोसेस हम करते हैं एंड दिस इज बेसिकली एलिमिनेशन, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू हम अल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। अब एलिमिनेशन में अगर फ्लोरीन यूज हो रहा है तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इवन Cb। फ्लोरीन के अलावा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर यूज हो रहे हैं तो इट कैन बी E1 और E2 बट नॉट इवन Cb। इज दैट ओके? सर इवन सीबी में क्या था? पुअर बेस की वजह से कॉन्जुगेट बेस पहले बनता था, H प्लस निकल करके अनायन बनाता था और उस अनायन से लिविंग ग्रुप फिर निकलता था, ठीक है। हाँ याद आया कि नहीं आया? हाँ, याद आया। ओके। नेक्स्ट वन इज इसके रिगार्डिंग डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो क्या क्या मैकेनिज्म रहेंगे हमारे पास? E1, E2 एंड E1Cb। क्लियर है? सर क्या क्या? मैंने बोला डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का जो है, dehydrohalogenation that is you can proceed through E1, E2 and E1Cb। E1Cb हाँ तभी जब यहाँ पर फ्लोरीन होगा, अदरवाइज बाकी हाँ सारे केसेस में इट इज गोइंग टू बी E1 और E2, ठीक है। इसमें से अब ऐसा होता है कि अगर 1 डिग्री से एलिमिनेशन हो रहा है तो इट हैज टू बी E2, अदरवाइज 2 डिग्री एंड 3 डिग्री वाले में इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। 1 डिग्री वाले में इट कैन बी ऑलवेज E2 मैकेनिज्म, बाकी 2 डिग्री एंड 3 डिग्री वाले में इट विल डिपेंड ऑन सॉल्वेंट। एक्चुअली E2 वाले केस में भी डिपेंड करता है, लेकिन उसमें एलिमिनेशन ही नहीं होता है, उसमें होने लगता है सब्स्टिट्यूशन। अगर वीक बेस हमने डाला तो दैट विल स्टार्ट क्रिएटिंग सब्स्टिट्यूशन रादर देन ये एलिमिनेशन। और स्ट्रॉन्ग बेस डाला तो E2 एलिमिनेशन करेगा वो। ये बात समझ में आ रही है? एलिमिनेशन के लिए हमेशा हमको E2 वाले के लिए हमेशा हमको स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत होती है, वेयर एज E1 के लिए हमको वीक बेस की जरूरत होती है। आगे मैंने समराइज किया हुआ है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ 3 डिग्री हैलाइड
reacting with alcoholic KOH and with tertiary butoxide. अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो विच मैकेनिज्म इट वुड प्रोबेबली गो थ्रू? ये कैसा बेस है? अल्कोहलिक KOH स्ट्रॉन्ग है, वीक है? सर स्ट्रॉन्ग है। और ये और स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और ये वाला सिस्टम जो है हमारा, वैसे तो हिंडर्ड है, 3 डिग्री भी है। बल्कि क्या क्या? PbO माइनस बल्कि है ना? हाँ, TbO माइनस जो है वो बल्कि है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, इट मे एलिमिनेट थ्रू E1 और E2। E1 और E2 में से किसी के से भी ये बेसिकली अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में एलिमिनेट हो सकता है और होगा, ठीक है। अच्छा, अल्कोहलिक KOH है तो वी आर प्रोड्यूसिंग और वी आर गेटिंग जेस्टेव प्रोडक्ट या फिर सेडजेफ प्रोडक्ट, ठीक है। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बन रहा है, वेयर एज टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के साथ रिवर्स एलिमिनेशन कर रहा है। रिवर्स मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स का फॉर्मेशन कर रहा है। इज दैट ओके? हॉफमैन प्रोडक्ट, यहाँ पर क्या है, सेडजेफ या जेस्टेव प्रोडक्ट, और ये क्या है, हॉफमैन प्रोडक्ट। यहाँ पर माइनॉरिटी में क्या रहेगा, ये वाला कंपाउंड माइनॉरिटी में रहेगा, और यहाँ पर ये वाला कंपाउंड माइनॉरिटी में रहेगा। ये बात समझ में सर आ रही है? ऊपर Z7 है ना, Z7 ऊपर। क्या क्या? ऊपर Z7 प्रोजेक्ट प्रोडक्ट है। नहीं समझा, मुझे क्या बोल रहे हो? ऊपर वाला प्रोडक्ट है वो Z7 प्रोजेक्ट है, हाँ, प्रोडक्ट ये है। वाला जो सेव है और सज्जा, ठीक है। और ये हॉफमैन, ये यहाँ पे इस प्रोसेस में ये मेजर रहेगा और इस प्रोसेस में ये मेजर। इज दैट ओके? हाँ हाँ सर। ओके। अच्छा, E2 एलिमिनेशन अगर हो रहा है, E2 अगर एलिमिनेशन हो रहा है यहाँ से, तो एंटी पेरिप्लेनर पर प्रेफर्ड रहेगा, सिन पेरिप्लेनर पर भी हो सकता है, या फिर यहाँ पर बेसिकली हमारा क्या है कि सॉल्वेंट जो है दैट इज गुड इनफ पोलर, तो E1 मैकेनिज्म भी यहाँ पर चलेगा, कोई इशू नहीं है। E2 भी चल सकता है, E1 भी चल सकता है, दोनों का दोनों के थ्रू होगा। मेजॉरिटी E2 के थ्रू हो सकता है, थोड़ा कम उससे, बट यहाँ से 60% 40% ऐसा रेशियो चलता है। हावेवर फर्क हमको ज्यादा नहीं पड़ता है प्रोडक्ट के मामले में, प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी द सेम। वो दोनों एक साथ एलिमिनेट हुए या अलग अलग एलिमिनेट हुए, द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी द सेम। मेकिंग सेंस? हाँ सर। टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड अगर यूज करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी व्हाट, हॉफमैन प्रोडक्ट, एंड ये E2 से ही होगा। ये वाला प्रेफरेंशियली E2 रहेगा, ठीक है। और ये वाला E1 प्लस E2 दोनों रहे, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन वाले में क्या है, दिस इज साइक्लोअल्केन, साइक्लोप्रोपेन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, ठीक है। जनरली एंटी पेरिप्लेनर को ये एलिमिनेट करता है, एंटी पेरिप्लेनर एलिमिनेशन होता है, बट इस वाले केस में एंटी नहीं हो रहा है, सिन एलिमिनेशन हो रहा है, सिन पेरिप्लेनर। व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन? एनी गेसेस? और रुको, पता नहीं हाँ, एक्चुअली, पता नहीं।
सोचो थोड़ा सा, मे भी पता चल जाए। बेसिकली ये क्लोरीन और ये ड्यूटेरियम एक प्लेन में नहीं रहेंगे, दैट इज द हाँ मेन रीजन। क्लोरीन और हाइड्रोजन प्लेन में रहेंगे, प्लेनर होना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। ऑप्शन है तो एंटी पेरीप्लेन है, बट अदरवाइज प्लेनर इज सफिशिएंट। एंटी वाला नहीं मिल रहा है तो सिन वाले से भी एलिमिनेशन हो जाएगा। इज दैट ओके? दिस इज अगेन गोइंग टू बी E2 mechanism. इज दैट ओके? हाँ सर, समझ। नाउ ऊपर में ये पहले टेबल बता देता हूं, फिर कुछ इधर है चीजें वो आप लोगों से कराता हूं। सी, E1 होगा, E2 होगा या क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन सर्टेन फैक्टर्स। द फैक्टर्स आर एज फॉलोज। ये E1 के लिए है, ये E2 के लिए है, और ये E1 CB के लिए है। हाँ सर, ये मोस्टली याद है। क्या? ये मोस्टली सब याद है। हाँ, तो ये याद है तो यही तो रिवाइज भी करना था ना। यही समरी आप पूछ रहे थे ना कि सर समरी रिकैप करेंगे, हाँ बेसिक। तो सर ये बट ये जो E1 है, ई हाँ, वन E2 SN1 SN2, वो अल्काइल हैलाइड्स के लिए ही होता है क्या? अल्काइल हैलाइड के लिए मेजरली रहेगा, यस। तो बाकी कहाँ पे होते हैं? और सब्स्टिट्यूशन, और कहा सब्स्टिट्यूशन वाले तो दो ही तुम लोग को पढ़ने ही है, और एक तीसरा अमाइन में रहेगा। अच्छा। ठीक है, अलाइड, अल्कोहल और अमाइन, यही तीन तो पढ़ने हैं आप लोगों को। इसके अलावा तो डबल बॉन्ड सिस्टम पढ़ना है, और ईथर में भी रहेगा ही ऑब्वियसली, ईथर में भी एलिमिनेशंस रहेंगे, प्रोटोनेटेड एलिमिनेशन। ओके, कमिंग बैक टू डिस्कशन। E1 के लिए द बेस रिक्वायरमेंट इज वीक। देखिए, E1 और E2 में डिफरेंस जो होता है, जनरली इनका वेरिएशन जो रहता है वो सेम तरीके का रहता है। 1 डिग्री से कम 2 डिग्री, से कम 1 डिग्री, 3 डिग्री से कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री का रेट ऑफ रिएक्शन। बेंजाइलिक अलाइलिक उसमें पहले आ जाते हैं, इसमें बाद में आते हैं। 3 डिग्री के पहले आ जाते हैं और उसमें बाद में आते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर कार्बोकेटायन बनता है। अब इसमें ये नोट होता है हमारे लिए कि 3 डिग्री एंड बेंजाइल, 3 डिग्री बेंजाइलिक, 2 डिग्री एंड अलाइलिक विल अंडरगो E1 with weak base like water and ammonia. These are considered as weak base because they just have lone pair for donation, nothing else. Is that okay? तो E1 जो है वो इन सबके साथ में हो सकता है, प्रोवाइडेड वीक बेस हो। और वीक बेस के बदले अगर हमने स्ट्रॉन्ग बेस कर दिया तो क्या होगा? कंसंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग बेस, ये सारे इंक्लूडिंग 1 डिग्री यहाँ पे नहीं है 1 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं होता है। बट इस केस में, E2 वाले केस में, इवन 1 डिग्री कार्बन विल अंडरगो एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन। इज दैट ओके? E2 के लिए की क्राइटेरिया रहा फिर हमारा कि स्ट्रॉन्ग बेस का होना जरूरी। वीक बेस रहेगा तो काम नहीं होगा हमारा। वीक बेस के केस में E1 होने लगेगा। E2 विल हैपन विथ स्ट्रॉन्ग बेस। सबस्ट्रेट्स लगभग सिमिलर है एक्सेप्ट 1 डिग्री। 1 डिग्री सबस्ट्रेट दिख गया, चाहे कुछ भी हो, यू आर ऑलवेज गोइंग टू गेट E2 एलिमिनेशन। इज दैट ओके? E1 CB के लिए बेस स्ट्रॉन्ग चाहिए, ऑर्डर बेंजाइलिक अलाइलिक 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, सबसे कम 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में कार्ब अनायन का फॉर्मेशन होता है, राइट?
I hope I am making sense. All can undergo even CB with strong base provided यहाँ पर क्या रहेगा, सबस्ट्रेट जो है वो एक इंपॉर्टेंट लिविंग ग्रुप इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है। बाकी सब चीजें ठीक है, इन दोनों के डिसीजन में लिविंग ग्रुप सबसे आखिरी में आता है क्योंकि वो एक डिफरेंशिएटर नहीं होता है। इवन सीबी में लिविंग ग्रुप इज द बिगेस्ट डिस्टिंग्विशर, ठीक है, या डिस्क्रिमिनेटर। अगर पुअर या बिलो पुअर लिविंग ग्रुप है हमारे पास, पुअर एंड बिलो, पुअर एंड वेरी पुअर, ठीक है, तो द रिएक्शन इज ऑलवेज गोइंग टू गो वाया इवन सीबी ओनली। अगर जा सकता है तो इवन सीबी से ही जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है? सर अभी लास्ट वाला पॉइंट ये बोला कि इवन सीबी जो है वो उसमें लिविंग ग्रुप का पूरा कमाल होता है। लिविंग ग्रुप हैज टू बी वेरी पुअर और एटलीस्ट पुअर लिविंग ग्रुप, ठीक है, स्ट्रांगली बॉन्डेड रहना चाहिए, तभी तो H प्लस पहले निकल पाएगा और साथ में ये स्ट्रांगली विड्रॉइंग भी होना चाहिए, जो कि हलाइड्स जनरली होते हैं या ऑक्सीजन होता है, राइट? ये बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? तो अगर किसी भी सबस्ट्रेट में हमारा पुअर लिविंग ग्रुप लगा हुआ है तो मैकेनिज्म क्या होगा, इवन सीबी, बाकी कुछ लगा हुआ है तो हम पहले अब बाकी सारे पॉइंट्स देखेंगे। क्या क्या देखेंगे? बेस अगर वीक है तो इट हैज टू बी E1, स्ट्रॉन्ग है तो जनरली इट इज गोइंग टू बी E2। अब दूसरी चीज, E1 के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमको मैंडेटरी है, whereas E2 के लिए ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। मोर प्रेफरेबल इज ए पोलर, बिकॉज पोलर अगर हम लेंगे तो E1 हमारे लिए साइड मैकेनिज्म बन जाएगा। अगेन इट्स जस्ट अ नोशन, क्योंकि प्रोडक्ट हमको फाइनली सेम ही मिलने वाला है दोनों ही केस से, E1 से जाए या E2 से जाए। प्रोडक्ट डिफरेंट किस में मिलेगा? E1 सीबी से अगर गया। इज दैट ओके? ये बातें समझ में आई? सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक, ए प्रोटिक प्रेफरेबल एंड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट E1 सीबी के लिए भी चाहिए होता है। लिविंग ग्रुप मॉडरेट टू एबव, मॉडरेट या उससे ज्यादा एक्टिव लिविंग ग्रुप, the living group has to be good or very good। और यहां पर E1 CB के लिए it has to be very poor। now we have these two reactions यहां पर और एक यहां पर। can you guys see this? this compound is referred as erythro, 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 and this is treated with alcoholic KOH with heat। now there has to be elimination which has to take place। this and this hydrogen are preferably or they are in fact in same plane, yes sir, ठीक है, ये H और ये B are and both of them are coming out of the plane। ये PH और ये PH अंदर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमने ये स्ट्रक्चर डेवलप किया। अब एलिमिनेशन कब होगा? जब ये Br इस H के अपोजिट आएगा, यानी बेसिकली इसको हम लोग उलट दें, अगर यहां से रोटेट कर दें, सिंगल बॉन्ड है तो वी कैन गेट अ सुटेबल कॉन्फ़िगरेशन जहां से इजीली रिएक्शन हो सकता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। इज दैट ओके? अब नेक्स्ट चीज क्या सोचते हैं हम लोग? सेम प्लेन में आ गया, कॉन्फ़िगरेशन पता चल गया हमको, सेम प्लेन में क्या कॉन्फ़िगरेशन है।
तो ये इसको पहले तो यहां से हम लोग रोटेट कर देंगे, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से रोटेट कर गया, तो H यहाँ, M यहाँ और PH अपनी जगह। मेकिंग सेंस? नेक्स्ट थिंग इज अल्कोहलिक KOH डाला तो ये H प्लस जो है निकलेगा, और Br माइनस भी उसी के साथ में निकलेगा, दोनों साथ साथ में निकलेंगे। एंड इट इज गोइंग टू फॉलो व्हाट काइंड ऑफ मैकेनिज्म प्रोबेबली? सर क्या क्या क्या? हाँ, सर आपने मैंने अभी एंड में क्या? मैंने बोला कि इसमें से Br का एलिमिनेशन अगर मुझे कराना है तो H को इसके एंटी पेरिप्लेनर प्रेफरेबली रहना चाहिए, अगर हाँ पॉसिबल है। सिंगल बॉन्ड वगैरह है तो, अगर डबल बॉन्ड या किसी तरह का हाँ। साइक्लिक कंस्ट्रेंट रहता तो ये नहीं रोटेट कर पाता, तब तो सिन एलिमिनेशन ही होता। बट अभी के टाइम पर पॉसिबिलिटी है तो वो एक्चुअली रोटेट कर जाएगा विदाउट बिफोर लिविंग। मतलब एलिमिनेट होने के पहले Br या H का ये मॉलिक्यूल इस तरीके से अलाइन हो करेगा खुद को, सो दैट इट शुड डेवलप अ कंडीशन ऑफ एंटी एलिमिनेशन। मेकिंग सेंस? हाँ सर। ओके। अभी आप लोगों को ये इन दोनों केसेस में यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट। So just think and try to solve it. इसमें से अल्कोहलिक KOH डाल रहे हैं तो what will happen? सर तो वो चला जाएगा ना, Cl। हाँ Cl बनेगा, HCl। हाँ। हाँ बस। एक H गया, एक Cl गया, डबल बॉन्ड बना। हाँ बस। ठीक। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी साइक्लोब्यूटीन। ठीक है। यहाँ पर हाँ। हमारा क्या बनेगा? अल्कोहलिक KOH है, दिस इज व्हाट, 2 डिग्री। हाँ हाँ। स्ट्रॉन्ग है, 2 डिग्री से 2 डिग्री है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये हमें पता है। तो फिर क्या होगा? क्या हुआ? और तो वो जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ पे बनेगा, Br की कौन सी साइड? हाँ, Br जब एलिमिनेट होएगा तो हमारे पास दो ऑप्शन है, इधर से हाइड्रोजन या इधर से हाइड्रोजन, दोनों तरफ में से किसी तरफ से भी हाइड्रोजन निकल सकता है। ठीक है। तो सर फिर वो अगर हम लोग ने उस पे ये बनाया तो, क्या? नहीं। नंबर 1, नंबर 2, और यहाँ पे डबल। डबल ठीक है। बॉन्ड। और साथ में ये एक चीज बन सकता है। तो ये तो बनेंगे वो समझा, बट एक बार वो ये करो ना, क्या? एडिशन कैसे हो रहा है, एडिशन नहीं, एलिमिनेशन कैसे हो रहा है, किसमें? इसका मैकेनिज्म लास्ट वाले इसमें। लास्ट वाले में ना? हाँ। लास्ट वाले में ये कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। और ये 2 डिग्री है, हाँ। तो मेजॉरिटी हमारा E2 प्रोडक्ट बनेगा। बनेगा सेम प्रोडक्ट ही, बट दैट विल बी E2 वाया E2 मैकेनिज्म। 60% E2 से 40% या 30% हमारा E1 से बनेगा। तो जब वो Br जाएगा तब प्लस नहीं आएगा कार्बन पे? Br नहीं, जब Br के साथ साथ H भी जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है ना, दोनों साथ साथ निकलेंगे। हाँ
अगर यहाँ हाँ पर तो ये H2O रहता या अमोनिया रहता तो फिर ये वाला पहले निकल जाता और H बाद में निकलता। बात समझ में आ रही है? वीक हाँ बेस अगर लेते तो H प्लस का एलिमिनेशन सेम रेट पर नहीं होता जिस रेट से Dr निकल रहा होता, डिटैच हो रहा होता, एंड देयरफॉर दिस वुड हैव बीन अ इवन प्रॉपरली। बट अभी क्या है कि हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस में लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन दोनों साथ साथ निकलेंगे। इज दैट ओके? हाँ सर। तो इन दोनों ही केसेस में इट इज गोइंग टू बी व्हाट? E2 डोमिनेंट, E2 डोमिनेंट। वाई? स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से, हाँ और कोई रीजन नहीं। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है? अब देखो हाँ ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे ना, तो वो चाहे ये स्ट्रक्चर हो या ये स्ट्रक्चर हो, दोनों ही केस में देयर इज अपॉर्चुनिटी फॉर टैटोमेरिज्म। इसका यहां पे इफेक्ट रहेगा और यहां पर भी इफेक्ट रहेगा। दिस हाइड्रोजन विल बी एसिडिक इन नेचर, स्ट्रॉन्ग बेस के वजह से ये टॉटोमेराइज कर जाएंगे, एंड दोनों ही केस में हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो होगा दैट इज गोइंग टू बी फेनॉल। इज दैट ओके? ये और फिर ये भी बन जाएगा और O माइनस आ जाएगा जो सिस्टम से H प्लस ले लेगा, जो यहां से एलिमिनेट हुआ था उसको यहां पे एब्सॉर्ब कर लेगा। ये बात समझ में आ रही है? हाँ या फिर क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर प्रेजेंट है तो ये नॉर्मली इसी फॉर्म में K प्लस के साथ रह जाए। ठीक है ना? हाँ सर। वेरी गुड। नेक्स्ट वन, यहां पर भी कुछ और रिएक्शंस मैंने दिए हैं एंड आई हैव आस्क्ड यू गाइस टू सी व्हिच मैकेनिज्म कुड बी। सो लेट अस ट्राई। इस वाले केस में क्या मैकेनिज्म होना चाहिए which is going to produce the dominant product? E1 E2 E1 CB। सबसे पहला चीज क्या जज करेंगे? बेस कैसे? बेस तो ठीक है, उसके पहले लिविंग ग्रुप क्या है? लिविंग ग्रुप। हाँ लिविंग। तो लिविंग ग्रुप गुड मॉडरेट टू गुड में है या गुड एंड फेयर में है? क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आर गुड इनफ। हाँ तो E1 CB तो खत्म हो गया, अब रहा E1 और E2। ठीक है, हाँ बेसेस क्या है? सारे स्ट्रॉन्ग बेसेस है हमारे। हाँ। तो स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका मतलब E2 मैकेनिज्म E2 हो जाए। तीनों में ही। हाँ तीनों। बात समझ में आ रही है देश पांडे? हाँ सर। ओके, अब E2 अगर हो रहा है तो ये इधर से निकाल सकता है या इधर से भी निकाल सकता है। प्रेफरेबली किधर से निकालेगा? तो जेस्टेव प्रोडक्ट बनाएगा, इंटरनल एलिमिनेशन यहां से एलिमिनेट करेगा। हाँ ये किधर से करेगा? ये जेस्टेव बनाने के लिए इस साइड से एलिमिनेट करेगा। ठीक है ना? हाँ और ये कहां से करेगा? ये यहां से करेगा। यहां पर मिथाइल दिया हुआ है, ये ऊपर की तरफ है, आउट ऑफ प्लेन आ रहा है और ये अंदर जा रहा है, तो ये एंटी में तो
ये दोनों मतलब इसके साथ मिथाइल है तो पहले एक रोटेशन होएगा, फ्लिपिंग होएगी, फ्लिपिंग मतलब इट विल टर्न अराउंड, इधर जो बाहर एच आ रहा है वो अंदर जाएगा और फिर एलिमिनेशन होएगा। बात समझ में आ रही है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सर हाँ वो समझा। क्या? हाँ समझा। ठीक है, यहाँ पर दो प्रोडक्ट बन रहे हैं हमारे पास, कौन कौन से? एक तो ये प्रोडक्ट रहेगा और दूसरा प्रोडक्ट रहेगा इज दैट ओके? हाँ यहाँ पर हमारे पास अगेन दो प्रोडक्ट्स रहेंगे, वन विल बी मेजर वन विल बी माइनर। इन दोनों में माइनर कौन सा होगा? यहाँ पर माइनर कौन सा होगा? किस में, सेकंड है फर्स्ट? इस वाले में फर्स्ट वाला मेजर होगा। दिस विल बी मेजर, हाँ ठीक है, और ये माइनर रहेगा। माइनर। हाँ अच्छा, इसमें कोई और पॉसिबिलिटी ही नहीं है, इसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन, दिस विल बी 100%, क्योंकि इस साइड से एलिमिनेशन तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अच्छा देखो यहां पर एक चीज और समझा दूं, इस वाले में हमारे पास दो तरफ की पॉसिबिलिटी है रीजियो सेलेक्टिविटी, यहां पर हमारे पास रीजियो सेलेक्टिविटी नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, रीजन नहीं है हमारे पास सेलेक्ट करने का, अपॉर्चुनिटी नहीं है सेलेक्ट करने की। तो दिस इज गोइंग टू बी रीजियो स्पेसिफिक, whereas this one is going to be regio selective process। ठीक है, दो ऑप्शंस, दोनों में से एक ऑप्शन के तरफ से ज्यादा निकल रहा है तो रीजन डिसाइड कर रहा है, प्रेफरेंस ले रहा है, सिलेक्टिविटी हो रही है। यहां पर सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, एक ही अपॉर्चुनिटी है, तो पूरा का पूरा वहीं से एलिमिनेट होगा। ठीक है, सो दिस केस में ये, इस केस में ये क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक हो जाएगा। यहां पर अगेन E2 एलिमिनेशन होएगा, ठीक है ना? हाँ ओके, और यहां पर भी अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इस केस में या इस केस में, दोनों केस में दो दो हाइड्रोजन्स हैं जहां से एलिमिनेट हो रहा है, तो इट कैन चूज इट्स डायरेक्शन। जैसे यहां पर ट्रांस बना एलिमिनेशन के टाइम पर, तो ये इस तरीके से चूज करेगा चीजों को, एलिमिनेट उस हाइड्रोजन को करेगा जिसके साथ ट्रांस वाला फॉर्मेशन हो रहा होगा। दो हाइड्रोजन है तो दोनों में से उसके साथ एंटी पेरिप्लेनर में जाएगा जिससे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसमें एक और प्रोडक्ट होगा इस वाले केस, बात समझ में आ रही है क्या होगा? इसका सिस प्रोडक्ट, दैट मींस दिस थिंग सॉर्ट ऑफ। मेजॉरिटी किसकी होगी? ये मेजर प्रोडक्ट रहेगा, यहां पर भी दो की पॉसिबिलिटी एक और रहेगा, क्योंकि यहां पर दो राइट। हाइड्रोजन है, तो इट मे फॉर्म दिस कंपाउंड एज वेल।
और यहाँ पे 5 को रख देते हैं. Here it will be double bond. This will be cis 1, but this will be the major product. ठीक है. यहां पर क्या है, यहां पर अच्छा, ये दो ऑप्शंस में से मतलब दो हाइड्रोजन की अपॉर्चुनिटी, दो रीजन तो सिलेक्ट हो गया इसमें, बट फिर भी दो हाइड्रोजन होने की वजह से स्टीरियो सेलेक्टिविटी यहां पर है. देयर आर टू ऑप्शंस, उसमें से एक ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, एक हाइड्रोजन स्पेसिफिकली एलिमिनेट होएगा, सो दैट मोर स्टेबल अल्कीन का फॉर्मेशन हो, दैट इज ट्रांस अल्कीन. ठीक है. इस वाले केस में वी डोंट हैव दैट ऑप्शन. रीजियो सेलेक्टिव, ये वाला रीजियो स्पेसिफिक है, रीजन डिसाइड हो गया, बट स्टीरियो सेलेक्टिविटी इन दोनों में, ये क्या है, रीजियो सेलेक्टिव है और स्टीरियो सेलेक्टिव भी है. ये वाला रीजियो स्पेसिफिक है और स्टीरियो सेलेक्टिव है, क्योंकि दो हाइड्रोजन रहेंगे यहां पर, दोनों में से कौन से वाला एलिमिनेट होगा, तो वो वाला एलिमिनेट होगा जिससे ट्रांस प्रोडक्ट मिले आपको. बात समझ में आ रही है. यानी वो वाला हाइड्रोजन एंटी जाए ब्रोमीन के, जिससे हमको ट्रांस प्रोडक्ट मिले. क्लियर है. यहां पर एक तो हमारा रीजन स्पेसिफिक हो गया, इधर से एलिमिनेट नहीं हो सकता, इसी से होना है, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. और दूसरा चीज क्या है, इसको किसके साथ प्लेनर होकर के निकलना है, एंटी होकर के निकलना है, वो भी फिक्स्ड है, उसमें भी ऑप्शन नहीं है अपने पास. ठीक है. तो ऑप्शन नहीं है तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, दैट हैज टू बी थॉट ऑफ. ये अगर बाहर के प्लेन में है और यहां पर अंदर के प्लेन में मिथाइल है, तो बाहर के प्लेन में हाइड्रोजन रहेगा. इज दैट ओके. इस हाइड्रोजन को अंदर के प्लेन में जब तक नहीं भेजेंगे तब तक ये क्लोरीन के साथ एंटी नहीं होएगा, और जब ये एंटी में जाएगा, सॉरी एंटी में लाने को हाइड्रोजन की को कोशिश करेंगे हम, जो कि अभी इसके साथ सिन में है. ठीक है. तो व्हाट विल हैपन, दिस थिंग विल कम आउट ऑफ द प्लेन एंड दिस विल गो इनटू द प्लेन. एम आई मेकिंग सेंस. हाँ. बात समझ में आ रही है. मतलब रोटेट करने के बाद हाइड्रोजन क्लोरीन हाँ, प्लेन में रोटेट करने के बाद एलिमिनेशन होएगा. अब रोटेट करने के बाद जब एलिमिनेशन होएगा, तो ये वाली चीज किधर जाएगी, ये तो अंदर गई, हाइड्रोजन अंदर गया, ये बाहर आ गया, ये वाला किधर जाएगा, वो नीचे बाहर. ये नीचे की तरफ आ जाएगा. तो यहां पर हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिस बनने लगेगा, मेजर हाँ. प्रोडक्ट, हाँ इंस्टेड सिस ऑफ का ट्रांस. ट्रांस. एंड यहां पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. बात समझ में आ रही है. हाँ. तो ये वाला जो रिएक्शन है, दिस विल बिकम स्टीरियो स्पेसिफिक. यहां क्या है, रीजियो सेलेक्टिव है, रीजियो सेलेक्टिव एंड स्टीरियो सेलेक्टिव भी. बात समझ में आ रही है. ये वाला क्या है, रीजियो स्पेसिफिक है, एक ही पोजीशन है जहां से निकलना है, स्पेसिफिक एंड प्लस स्टीरियो सेलेक्टिव. ठीक है. और ये क्या है, रीजियो भी स्पेसिफिक है और स्टीरियो भी स्पेसिफिक है. ये बात पक्के से समझ में आ गई. हर्षित है ना, अथर्व, सॉरी दोनों अथर्व हाँ सर. क्लियर है पक्के से ना. हाँ हाँ. and they are going via E2 mechanism, there must not be any doubt. हाँ सर. चलेगा. अब आगे वाले जो हैं,
ये आप लोग खुद से करके आओगे या कल के दिन हम लोग डिस्कस कर लेंगे एक बार। कुछ और रिएक्शंस ले लिए हैं। हाँ ये सर। ऑलवेज वर्ड यूज करना ठीक नहीं है, जनरली रेशियो सेलेक्टिव होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं। विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो। अच्छा, कल क्या प्रैक्टिकल